हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यदि आप लोन का काम करते हैं तो अगर आप किसी भी पर्सन को लोन दे रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ईएमआई में से कितना जमा हो रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट कितना जमा हो रहा है। और अगर हमने 36 मंथ या उससे एबव या उससे कम मंथ के हमने लोन दिए हैं तो उसका जो हर महीने का प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट कितना डिपॉजिट हो रहा है, और साथ ही साथ उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना पेंडिंग रह जा रहा है, उसको अगर हमें निकालना है तो हम किस तरीके से एमएस एक्सेल में निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम सेकेंड सीट में, और यहाँ पर आप आने के बाद देख पाएंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेटा क्रिएट कर लिया है। यहाँ 1 लाख का लोन है, 36 मंथ के लिए है, 10% इंटरेस्ट है, इसकी ईएमआई निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ईएमआई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी करेंगे और यहाँ से टैब करेंगे, टैब करने के बाद रेट देंगे। रेट देने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट देंगे, डिवाइड बाई इसको करेंगे 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए हम करेंगे 12 से इसको भाग। इसके बाद हम करेंगे एन पर, एन पर का मतलब नंबर ऑफ मंथ, फिर कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू कितना है हमारा 1 लाख, तो 1 लाख देंगे, ब्रैकेट को करेंगे हम यहाँ से क्लोज, और इंटर बटन प्रेस करते ही हमारी ईएमआई इस तरीके से निकल के आ जाती है। हम इसको यहाँ से कॉमा स्टाइल में चेंज कर देते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर इन सभी का अमाउंट जो है जाएगा, कम होता जाएगा अमाउंट, वो हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इक्वल टू का हम साइन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और हमारा जो ये लोन अमाउंट है इसको हम क्लिक करेंगे और एंटर कर लेंगे। ये लोन अमाउंट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अमाउंट को चेंज करेंगे तो हमारे सारे के सारे डेटा पर वो इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम आ जाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले निकालेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और पीपीएमटी फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेट पूछता है तो रेट हमारा क्या है 10%, तो इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 12, और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे इसको हम F4 की प्रेस करके फिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, कॉमा करेंगे, पर पूछता है ये हमारा नंबर ऑफ मंथ, फिर हम करेंगे कॉमा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ हमसे पूछता है नंबर ऑफ मंथ, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मंथ, इसको करेंगे हम कॉमा। इसके बाद हम यहाँ देते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू देने के लिए हम आ जाते हैं इस जगह पर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये कम होता जाता है। तो यहाँ हम कर देते हैं क्लिक, माइनस का साइन लगा के क्लिक करेंगे और इसको भी करेंगे F4 की करके फिक्स। इसके बाद हम इस वाले अमाउंट को भी, मंथ को भी हम कर देते हैं फिक्स। इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज और इसके बाद करेंगे इंटर। यहाँ आप देख पाएंगे इसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी 3226 रुपए में से जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये है, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से कॉमा स्टाइल में चेंज। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लगाते हैं आईपीएमटी, और रेट पूछेगा सेम, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद डिवाइड बाई 12 करना है, इसको भी हमें करना है यहाँ से क्लिक करके फिक्स। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर करेंगे कॉमा, कॉमा करने के बाद पर पूछेगा मंथ देंगे, इसको हम करेंगे कॉमा। इसके बाद यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ मंथ है, इसको हम करेंगे क्लिक, इसको करेंगे फिक्स, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमारा माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करने के बाद F4 की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर। आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका इंटरेस्ट निकल के आ गया, यानी हमारे इस ईएमआई में से हमारा इतना इंटरेस्ट डिपॉजिट हुआ है। अब इसकी ईएमआई निकालना है तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम आके क्लिक करते हैं, इसको प्लस का साइन देते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसका यहाँ पर ईएमआई निकल के आ चुका है, जो आप देख पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और अमाउंट में से हम इसको माइनस कर देते हैं जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे बाकी का जो हमारा अमाउंट मूलधन बचा हुआ है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके नीचे तक पूरा ड्रैग कर लेंगे 36 मंथ तक इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे, वापस से इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारा बाकी का माइनस करके यहाँ पर जितना अमाउंट बचता है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके से। और यहाँ हमारा इंटरेस्ट हर अमाउंट पे कितना डिपॉजिट हो रहा है इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखेंगे ये आपका 26 रुपए 67 पैसे लास्ट मंथ में जो है आपका इंटरेस्ट आएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और ईएमआई भी हम ड्रैग कर लेते हैं। हमारी ईएमआई तो जो आती है मंथली वो सेम रहेगी। अब यहाँ ड्रैग करिए, देख पाएंगे आपकी ईएमआई भी निकल गई है।